क्या वाकई में बड़े मगरमच्छों की बारी आ गई है? क्या बाबूलाल कटारा के खुलासे के बाद बड़ा मगरमच्छ पकड़ में आने वाला है? और क्या वो बड़ा मगरमच्छ अशोक गहलोत तो नहीं है? जानेंगे आप इन सवालों के जवाब इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस पल का इंतजार था, लग रहा है वो पल शायद ईडी की पूछताछ के साथ करीब आता जा रहा है। लगातार जनता का यही सवाल था कि जितने भी पेपर लीक थे, घोटाले हुए, उनका हुआ क्या? क्योंकि सरकार ये वादा करके आई थी सत्ता में। अब लग रहा है कि भजनलाल जी जिन बड़े मगरमच्छों के लिए कह रहे थे, वो भी अब बाहर आ सकते हैं। और उन्हीं मगरमच्छों में पहला नाम सजेस्ट किया जा रहा है गहलोत साहब का। क्या लगता है आपको कि पहुंच पाएगी? देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का सवाल पूछने का तरीका और जिस डिटेल में वो सवाल पूछते हैं, उसको बयान दर्ज करने का तरीका बहुत ही इंटेंस होता है। और अब कहीं ना कहीं उस इंटेंसिटी में बाबूलाल कटारा फंस चुके हैं। बाबूलाल कटारा जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उन बयानों से साफ साफ पता चल रहा है, दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े नाम इसके पीछे हैं। वो यहाँ तक बता रहे हैं, मुझे पैसे भी देते थे, इंटरव्यू होने से पहले भी हस्तक्षेप करते थे। ये सारी चीजें वो बता रहे हैं। और सब कुछ बताने से पहले वो एक टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस टर्म का पूरा शब्दावली है बड़े लोग। कई बड़े लोगों के मेरे पास फोन आते थे, कई बड़े लोग पैसे देते थे, और जब ईडी ने पूछा कि वो बड़े लोग कौन थे, तो कहते हैं उनका नाम मुझे याद नहीं। अब आप समझ सकते हैं, लोग समझ सकते हैं, दर्शक समझ सकते हैं कि जिससे पैसे लिए हो, जो इतने बड़े बड़े लोग हों, जो मंत्री स्टेचर के हों, उनका नाम कोई कैसे भूल सकता है जब तक वो मनोरोगी ना हो। तो ईडी को वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन उन बयान से काफी चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट हो रही है। और अब कहीं ना कहीं लगता है जो वादा करके सरकार आई थी कि पेपर लीक के पीछे जो लोग हैं उनको जेल में डालेगी, महेश जोशी के बाद बड़े बड़े नाम अब तैयार हो सकते हैं। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जब से बाबूलाल कटारा की पूछताछ हुई है, तब से आप देखेंगे कि ना पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं नजर आ रहे हैं, न गोविंद सिंह डोटासरा कहीं नजर आ रहे हैं। कहीं इस सब के पीछे यही तो नहीं है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि 1000 जन्म लेने पड़ेंगे अगर गहलोत साहब को जेल में डालना होगा तो। क्या लगता है? देखिए, पहले यही लोग कहते थे कि राम मंदिर तो कभी नहीं बनेगा। यही लोग कहते थे राम मंदिर बनाना सिर्फ एक कपोल कल्पना है, और ये सिर्फ सियासत चमकाने के लिए राम मंदिर का नाम लेते हैं, कभी हकीकत में आएगा ही नहीं, कभी ऐसा फैसला होगा ही नहीं। ऐसे ही कुछ लोग थे जो कश्मीर से बोलते थे कि 370 तो हट ही नहीं सकती। जब 370 हट सकती है, जब राम मंदिर बन सकता है, तो फिर अशोक गहलोत की गिरफ्तारी कौन सी बड़ी चीज है, और वो क्यों नहीं हो सकती, ये समझने वाली बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ ऑलरेडी उनके जो ओएसडी थे लोकेश शर्मा, वो सब कुछ अपना वक्तव्य दे चुके हैं, सारे सीक्रेट बता चुके हैं। उसके बाद बात आती है बाबूलाल कटारा की। वो बड़े लोग कहकर बहुत कुछ कह चुके हैं। अशोक गहलोत का पीएसओ पकड़ा जा चुका है। अशोक गहलोत के कॉल रिकॉर्डिंग्स लोकेश शर्मा सुना चुके हैं। फोन टेपिंग वाली फाइलों को हटाने के लिए वो क्या करते थे, इतना सब कुछ सामने आ चुका है। उसके बाद भी अगर गिरफ्तारी में डिले होता है, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में कानून है कि नहीं, ये डाउट बढ़ता जाएगा जी। और कहीं ना कहीं जनता को उठता हुआ भरोसा वापस दिलाने के लिए, देखिए सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी युवाओं में असंतोष जारी है और बेरोजगारों में असंतोष जारी है। लगातार वो जो भरोसा उठता जा रहा है, उसको
बनाने के लिए ये फैसले लेने होंगे। उसके ऊपर से डांगा रिश्वत लेते पकड़ा गया, उसके ऊपर से ऐसी जो चीजें हो रही है वो सब कुछ कहीं ना कहीं सरकार की विश्वसनीयता को कम कर रही है। अब अगर ऐसे फैसले नहीं लिए तो फिर मौजूदा शासन प्रशासन पर सवाल और बड़े होंगे। तो फैसले लेने जरूरी ही नहीं, ये वक्त की आवश्यकता भी है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा। जो हो नहीं सकता उसे पूरा करने में भजनलाल सरकार कितनी सक्षम होती है। क्या लगता है आपको, कहीं वो बड़े मगरमच्छ वो तो नहीं जिनकी अब हम चर्चा कर रहे थे, क्या वो वाकई में जेल जा पाएंगे? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।